दोस्तों नमस्कार। मैं अजय सिंह राजपूत हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनका नाम इतिहास में वीरता, शौर्य, त्याग, पराक्रम और दृढ़ प्रतिज्ञा के लिए अमर है। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की और कई सालों तक संघर्ष किया। अंततः अकबर महाराणा प्रताप को अधीन करने में असफल रहा। महाराणा प्रताप के नीतियां शिवाजी महाराज से लेकर ब्रिटिश के खिलाफ बंगाल में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। महाराणा प्रताप के जन्म स्थान के प्रश्न पर दो धारणाएं हैं। पहली, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था, क्योंकि महाराणा उदय सिंह एवं जयवंता बाई का विवाह कुंभलगढ़ महल में हुआ था। दूसरी धारणा यह है कि उनका जन्म पाली के राजमहलों में हुआ। महाराणा प्रताप की माता का नाम जयवंता बाई था, जो पाली के सोनगरा अखेराज की बेटी थी। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भीलों के साथ ही उन्होंने युद्ध कला सीखने की प्रक्रिया संपूर्ण की। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते थे, इसलिए भील महाराणा को भी कीका के नाम से पुकारते थे। महाराणा प्रताप के शासनकाल में सबसे रोचक तथ्य यह है कि मुगल सम्राट अकबर बिना युद्ध किए प्रताप को अपने अधीन लाना चाहता था। इसलिए अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए 4 राजदूत नियुक्त किए, जिसमें सर्वप्रथम सितंबर 1572 में जलाल खां प्रताप के खेमे में गया। इसी क्रम में मानसिंह 1573 ईस्वी में, भगवान दास सितंबर 1573 ईस्वी में तथा राजा टोडरमल दिसंबर 1573 ईस्वी में प्रताप को समझाने के लिए पहुंचे, लेकिन राणा प्रताप ने चारों को निराश किया। इस तरह राणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध हुआ। यह युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ तथा मुगलों के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। भील सेना के सरदार पानरवा के ठाकुर राणा पूजा सोलंकी थे। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले एकमात्र मुस्लिम सरदार हकीम खां सूरी थे। लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक सकरा पहाड़ी पर दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मानसिंह ने किया था, जिन्होंने लगभग 5000 से 10,000 लोगों की सेना की कमान संभाल रखी थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया, जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया कि वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 3500 से 7800 लोगों को खो दिया था, जिसमें 350 अन्य घायल हुए थे। इस युद्ध में मेवाड़ के महाराणा प्रताप विजय हुए। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्रों को हटा लिया गया। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध का आंखों देखा वर्णन अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है। इस युद्ध को आसफ खान ने अप्रत्यक्ष रूप से जिहाद की संज्ञा दी। इस युद्ध में बींदा के झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप की जीवन की रक्षा की। वहीं ग्वालियर नरेश राजा रामशाह तोमर भी अपने 3 पुत्रों कुंवर शालीवाहन, कुंवर भवानी सिंह और कुंवर प्रताप सिंह और पौत्र बलभद्र सिंह एवं सैकड़ों वीर तोमर राजपूत योद्धाओं समेत चिर निद्रा में सो गए। शत्रु सेना से घिर चुके महाराणा प्रताप को झालामान सिंह ने अपने प्राण देकर बचाया और महाराणा को युद्ध भूमि छोड़ने के लिए बोला। शक्ति सिंह ने अपना अश्व देकर महाराणा को बचाया। प्रिय अश्व चेतक की मृत्यु भी हुई। हल्दी घाटी के युद्ध में और देवर और चप्पली की लड़ाई में महाराणा प्रताप को सर्वश्रेष्ठ राजपूत राजा और उनकी बहादुरी, पराक्रम, चारित्र, धर्मनिष्ठा, त्याग के लिए जाना जाता है। मुगलों के सफल प्रतिरोध के बाद उन्हें हिंदू शिरोमणि माना गया। यह युद्ध तो केवल एक दिन चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए। महाराणा प्रताप की हालत दिन ब दिन चिंताजनक होती चली जा रही थी। 24,000 सैनिकों के 12 साल तक गुजारे लायक अनुदान देकर भामाशाह भी अमर हो गया। इतिहासकार मानते हैं कि इस युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ।
पर देखा जाए तो इस युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह विजय हुए। अकबर की विशाल सेना के सामने मुट्ठी भर राजपूत कितनी देर तक टिक पाते, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह युद्ध पूरे एक दिन चला और राजपूतों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि युद्ध आमने सामने लड़ा गया था। महाराणा की सेना ने मुगलों की सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया था और मुगल सेना भागने के लिए मजबूर हो गई। राजस्थान के इतिहास में 1582 में दिवेर का युद्ध एक महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में राणा प्रताप के खोए हुए राज्यों की पुनः प्राप्ति हुई। इसके पश्चात राणा प्रताप व मुगलों के बीच एक लंबा संघर्ष युद्ध के रूप में घटित हुआ, जिसके कारण कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा। मेवाड़ के उत्तरी छोर का दिवेर का नाका अन्य नाकों से विलक्षण है। इसकी स्थिति भदरिया और कुंभलगढ़ की पर्वत श्रेणी के बीच है। प्राचीन काल में इस पहाड़ी क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहारों का आधिपत्य था, जिन्हें इस क्षेत्र में बसने के कारण मेर कहा जाता था। यहाँ की उत्पत्ति कथाओं में इस जाति के निवास स्थलों के कई अवशेष हैं। मध्यकालीन युग में देवड़ा जाति के राजपूत यहाँ प्रभावशाली हो गए, जिनकी बस्तियां आसपास के उपजाऊ भागों में बस गईं और वे उदयपुर के निकट भीतरी गिरवा तक प्रसारित हो गईं। चौकली के पहाड़ी भागों में आज भी देवड़ा राजपूत बड़ी संख्या में बसे हुए हैं। देवड़ाओं के पश्चात यहाँ रावत शाखा के राजपूत बस गए। इन विभिन्न समुदायों के दिवेर में बसने के कई कारण थे। प्रथम तो दिवेर का एक सामरिक महत्व रहा है, जो समुदाय शौर्य के प्रसिद्ध रहे हैं। वे उत्तरोत्तर अपने पराक्रम के कारण यहाँ बसते रहे और एक दूसरे पर प्रभाव स्थापित करते रहे। दूसरा महत्वपूर्ण कारण यह रहा कि इनकी स्थिति ऐसे मार्गों पर है जहां से मारवाड़, मालवा, गुजरात, अजमेर के आदान प्रदान की सुविधा रही है। यह मार्ग तंग घाटियों वाले उबड़ खाबड़ मार्ग के रूप में आज भी देखे जा सकते हैं। इनके साथ सदियों से आवागमन होने से घोड़ों की टापों के चिन्ह पत्थरों पर अद्यावधि विद्यमान हैं। मार्गों में पानी की भी कमी नहीं है, जिसके लिए जगह जगह झरनों के बांध के अवशेष दृष्टिगोचर होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से स्थान पर चौकियों के ध्वंस शेष भी दिखाई देते हैं। जब अकबर ने कुंभलगढ़, देवगढ़, भदरिया आदि स्थानों पर कब्जा कर लिया, तो वहां की चौकियों से संबंध बनाए रखने के लिए दिवेर का चयन एक रक्षा स्थल के रूप में किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में घुड़सवारों और हाथियों का दल रखा गया। इन तर चौकियों के लिए रसद भिजवाने का भी यह एक सुगम स्थान था। इस पृष्ठभूमि में दिवेर का महाराणा प्रताप व मुगलों के बीच संघर्ष जुड़ा हुआ था। इस युद्ध की तैयारी के लिए प्रताप ने अपनी शक्ति सुदृढ़ करने की नई योजना तैयार की। वैसे 56 का क्षेत्र मुगल से मुक्त हो चला था और मध्य मेवाड़ में रसद का अभाव में मुगल चौकियां निष्प्राण हो गई थी। अब केवल उत्तरी मेवाड़ में मुगल चौकियां व दिवेर के संबंध में कदम उठाने की आवश्यकता थी। इस संबंध में महाराणा ने गुजरात और मालवा की ओर अपने अभियान को तेज कर दिया और साथ ही आसपास के मुगल अधिकार क्षेत्र में छापे मारना शुरू कर दिया। इसी क्रम में भामा शाह ने, जो मेवाड़ के प्रधान और सैनिक व्यवस्था के अग्रणी थे, मालवे पर चढ़ाई कर दी और वहां से 2 से 3 लाख रुपए और 20,000 असरफियां दंड के साथ लेकर एक बड़ी धनराशि इकट्ठा की। इस रकम को लाकर उन्होंने महाराणा को चूलिया ग्राम में समर्पित कर दी। इसी दौरान जब शाहबाज खान निराश होकर लौट गया था, तो महाराणा ने कुंभलगढ़ और भदरिया के मुगली थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इन दोनों के स्थानों पर महाराणा का अधिकार होना दिवेर पर कब्जा करने की योजना का संकेत था। अतएव इस दिशा में सफलता प्राप्त करने के लिए नई सेना का संगठन किया गया। जगह जगह रसद और हथियार इकट्ठे किए गए। सैनिकों को धन और सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। सिरोही, ईडर, जालोर के सहयोगियों का उत्साह परिवर्तित कराया गया। ये सभी प्रबंध गुप्त रीति से होते रहे। मुगलों को यह भ्रम हो गया था कि प्रताप मेवाड़ छोड़कर अन्यत्र जा रहे हैं। ऐसे भ्रम के वातावरण से बची हुई मुगल चौकियों के सैनिक बेखटके रहने लगे। जब सब प्रकार की तैयारी हो गई, तो महाराणा प्रताप, कुंवर अमर सिंह, भामाशाह, चुंडावत, शक्तावत, सोलंकी, पड़ियार, रावत शाखा के राजपूत और अन्य राजपूत सरदार दिवेर की ओर दल बल के साथ चल पड़े। दिवेर जाने के अन्य मार्गों और घाटियों में भीलों की टोलियां बिठा दी गईं, जिससे मेवाड़ में अन्यत्र बची हुई सैनिक चौकियों का दिवेर से कोई संबंध स्थापित न हो सके।
अचानक महाराणा की फौज दिवेर पहुंची तो मुगल दल में भगदड़ मच गई। मुगल सैनिक घाटी छोड़कर मैदानी भाग की तलाश में उत्तर से दर्रे की तरफ भागने लगे। महाराणा ने अपने दल के साथ भागती सेना का पीछा किया। घाटी का मार्ग इतना कटीला तथा उबड़ खाबड़ था कि मैदानी युद्ध में अभ्यस्त मुगल सैनिक बिथकित हो गए। अंततः कतबा घाटी के दूसरे छोर पर जहां को चौड़ाई थी और नदी का स्रोत भी था, वहां महाराणा ने उन्हें जा दबोचा। दिवेर थाने के मुगल अधिकारी सुल्तान खां को कुंवर अमर सिंह ने जा घेरा और उस पर भाले का ऐसा वार किया कि वह सुल्तान खान को चीरता हुआ घोड़े के शरीर को पार कर गया। घोड़े और सवार के प्राण पखेरु तुरंत उड़ गए। महाराणा ने भी इसी तरह बल्लोल खान और उसके घोड़े का काम तमाम कर दिया। एक राजपूत सरदार ने अपनी तलवार से हाथी का पिछला पांव काट दिया। इस युद्ध में विजय श्री महाराणा प्रताप सिंह के हाथ लगी। यह महाराणा की विजय इतनी कारगर सिद्ध हुई कि इससे मुगल थाने जो सक्रिय या निष्क्रिय अवस्था में मेवाड़ में थे, जिनकी संख्या 36 बतलाई जाती है, यहां से उठ गए। शाही सेना जो यत्र तत्र कैदियों की तरह पड़ी हुई थी, लड़ती भिड़ती भूखे मरते उल्टे पांव मुगल इलाकों की तरफ भाग खड़ी हुई। यहां तक कि 1585 ईस्वी के आगे अकबर भी उत्तर पश्चिम की समस्या के कारण मेवाड़ के प्रति उदासीन हो गया, जिससे महाराणा को अब चावंड में नवीन राजधानी बनाकर लोक हित में जुटने का अच्छा अवसर मिला। दिवेर की विजय महाराणा के जीवन का एक उज्जवल कीर्तिमान है। जहां हल्दी घाटी का युद्ध नैतिक विजय और परीक्षण का युद्ध था, वहां दिवेर छापली का युद्ध एक निर्णायक युद्ध बना। इसी विजय के फलस्वरूप मेवाड़ पर महाराणा अधिकार स्थापित हो गया। एक अर्थ में हल्दी घाटी का युद्ध में राजपूतों ने रक्त का बदला दिवेर में चुकाया। दिवेर की विजय ने यह प्रमाणित कर दिया कि महाराणा का शौर्य, संकल्प और वंश गौरव अकाष्ठा और अमिट है। इस युद्ध ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि महाराणा के त्याग और बलिदान की भावना के नैतिक बल ने सत्तावादी नीति को परास्त किया। कर्नल टाड ने जहां हल्दी घाटी को धर्मोपाली कहा है, वहां युद्ध के मैराथन की संज्ञा दी। जिस प्रकार एथेंस की छोटी इकाई ने फारस की बलवती शक्ति को मैराथन में पराजित किया था, उसी प्रकार मेवाड़ जैसे छोटे राज्य ने मुगल राज्य के बृहद सैन्य बल को दिवेर में परास्त किया। महाराणा की दिवेर की विजय की दास्तान सर्वदा हमारे देश की प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। 1585 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और महाराणा भी एक के बाद एक गढ़ जीतते जा रहे थे। अतः परिणाम स्वरूप अकबर उस विद्रोह को दबाने में उलझा रहा और मेवाड़ पर से मुगलों का दबाव कम हो गया। इस बात का लाभ उठाकर महाराणा ने 1585 ईस्वी में मेवाड़ मुक्ति प्रयत्नों को और भी तेज कर दिया था। महाराणा जी की सेना ने मुगल चौकियों पर आक्रमण शुरू कर दिए और तुरंत ही उदयपुर समेत 36 महत्वपूर्ण स्थानों पर फिर से महाराणा का अधिकार स्थापित हो गया। महाराणा प्रताप ने जिस समय सिंहासन ग्रहण किया, उस समय जितने मेवाड़ की भूमि पर उनका अधिकार था, पूर्ण रूप से उतने ही भूमि भाग पर अब उनकी सत्ता फिर से स्थापित हो गई थी। 12 वर्ष के संघर्ष के बाद भी अकबर उसमें कोई परिवर्तन न कर सका और इस तरह महाराणा प्रताप प्रत्येक समय की लंबी अवधि के संघर्ष के बाद मेवाड़ को मुक्त कराने में सफल रहे और यह समय मेवाड़ के लिए एक स्वर्ण युग साबित हुआ। मेवाड़ पर लगा हुआ अकबर ग्रहण का अंत 1585 ईस्वी में हुआ। उसके बाद महाराणा प्रताप उनके राज्य की सुख सुविधा में जुट गए, परंतु दुर्भाग्य से उनके 11 वर्ष के बाद ही 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी चावंड में उनकी मृत्यु हो गई। महाराणा प्रताप सिंह के डर से अकबर अपनी राजधानी लाहौर लेकर चला गया और महाराणा के स्वर्ग सुधारने के बाद आगरा ले आया। एक सच्चे राजपूत, शूरवीर, देशभक्त, योद्धा, मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए। उन्हें सदैव जाना जाएगा। नमस्कार।